हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स। तो चलिए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या इम्पोर्टेंट रूल्स आते हैं। तो सबसे पहले जो रूल बनता है वो है शेयर ऑफ प्रॉफिट का रूल। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शेयर ऑफ प्रॉफिट का रूल क्या कहता है कि इफ देयर इज नो एग्रीमेंट रिगार्डिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट को शेयर करने का कोई एग्रीमेंट पहले से मौजूद नहीं है, पहले से एग्रीमेंट में नहीं है, तो पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहला रूल ये कहता है अगर एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर एग्रीमेंट है, अगर पहले से एग्रीमेंट बताया गया है कि रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयर करने का रेशियो क्या है, तो उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा जो एग्रीमेंट में दिया गया रहेगा। दूसरा रूल है इंटेंशन कैपिटल का। इंटेंशन कैपिटल का रूल क्या कहता है कि ओपनिंग इंटेंशन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर पूरे साल का फुल ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और फर्दर कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस होता है तो उस पे उतने दिन के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा जितने दिन के लिए फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है। क्या मतलब, मान लेते हैं कि एक अकाउंटिंग ईयर चलता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ओपनिंग कैपिटल है, मतलब 1 अप्रैल को ओपनिंग कैपिटल दिया गया है 10,000, ठीक है, और फर्दर कैपिटल कोई पार्टनर फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है 1 अक्टूबर को कितना, मान लो ये भी 10,000 ही, फर्दर कैपिटल भी 10,000 है, ठीक है, और रेट यहाँ पर मान लो रेट दिया हुआ है 10%, तो इसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो इसका 10% निकलेगा पूरे ईयर का, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 1,000, और ये जो फर्दर कैपिटल है ये इसका 10% कितने मंथ का निकलेगा, ये अक्टूबर टू मार्च, तो अक्टूबर टू मार्च कितना मंथ हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 6 मंथ का ये कितना हो जाएगा, ये 6 मंथ का कैलकुलेट करके आएगा 500, मतलब टोटल इंटरेस्ट हो गया कितना 1,500। समझ में आ गया। इसी तरह से अक्टूबर के बजाय अगर कोई दूसरा डेट रहता तो हम उस दिन से ईयर के एंड तक काउंट करेंगे, जितना मंथ का इंटरेस्ट बनेगा उसका उतना मंथ का फर्दर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। थर्ड रूल है इंटेंशन लोन का। इंटेंशन लोन का क्या रूल है, इफ डेट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, अगर लोन कब प्रोवाइड किया गया है पार्टनर के द्वारा वो नहीं पता है, रेट नहीं गिवन है किस रेट से उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो ऐसे सिचुएशन में रेट 6% लिया जाएगा और टाइम 6 मंथ का लिया जाएगा। ध्यान रखना है कि अगर नहीं दिया रहेगा तब हमको 6% और 6 मंथ लेना है, और अगर दिया है, ऑलरेडी दिया है, अगर क्या दिया हुआ है, डेट और रेट दोनों गिवन है, गिवन के केस में क्या लेना है हमको, जो गिवन रहेगा वही, गिवन रेट और गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मान लो 1 दिया है, रेट दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ, तो टाइम 6 मंथ ले लेंगे और रेट जो गिवन वाला रहेगा वो ले लेंगे। मान लो उल्टा होता है, मतलब कि रेट दिया होता है, टाइम नहीं दिया होता है, तब हम क्या करेंगे, रेट जो दिया रहेगा वो ले लेंगे और टाइम 6 मंथ ले लेंगे, ठीक है। और अगर दोनों नहीं दिया रहेगा तो रेट 6% और टाइम 6 मंथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या है। अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रूल, ठीक है। तो पहला केस क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, इफ ड्राइंग इज मेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ थ्रू आउट द ईयर, मतलब यहाँ पर इक्वल अमाउंट होना चाहिए, ठीक है, इक्वल अमाउंट। अगर इक्वल अमाउंट इज ड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ,
होता है, मतलब सेम अमाउंट हर महीने के स्टार्टिंग में विड्रॉ होता है, तो ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा कितना, 6.5 मंथ के लिए, 6.5 महीने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा। रेट कौन सा लेंगे, रेट क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में रेट नहीं दिया रहेगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। कैलकुलेशन कैसे बनेगा इसका, जो अमाउंट विड्रॉ हो रहा है उतना इंटू 12, क्योंकि पर मंथ विड्रॉ हो रहा है इसलिए इंटू 12, इंटू रेट और इंटू 6.5/12। अब यहाँ से 12 हम काट करके सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं कि अमाउंट इंटू रेट इंटू 6.5, ऐसे भी कैलकुलेट करने से सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल क्या है, अगर सेम अमाउंट हर मंथ के लास्ट में विड्रॉ करते हैं, लास्ट में, तब क्या होगा, सारा कैलकुलेशन सेम रहेगा, बस टाइम्स 5.5 मंथ हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी हम देखो ये 12 कैंसिल करके फिर क्या बन जाएगा, अमाउंट इंटू रेट इंटू 5.5 बन जाएगा। ध्यान रखना है, लास्ट डे पे विड्रॉ करेगा, हर मंथ के लास्ट डे पर विड्रॉ करेगा, पूरे साल विड्रॉ करेगा और इक्वल अमाउंट विड्रॉ करेगा, तब ये रूल काम आएगा। ध्यान रखना है, फर्स्ट डे के लिए 6.5 महीना, लास्ट डे के लिए 5.5 महीना, ठीक है। देखो फर्स्ट डे विड्रॉ कर रहा है, इसका मतलब ज़्यादा दिन के लिए यूज़ कर रहा है पैसा को, इसलिए 6.5 मंथ के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। और फर्स्ट मंथ के लास्ट डे पर एक विड्रॉ कर रहा है, मतलब 1 महीना कम ये यूज़ हो पाएगा, इसलिए इसका 5.5 मंथ। ये 6.5 और 5.5 कहाँ से आता है, अगर किसी को जानना है तो देखिए इस कैलकुलेशन से। अच्छा, अगर हम पहला जो विड्रॉ होगा फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ वाला, अमाउंट इंटू रेट करेंगे तो पहला वाला पूरे साल के लिए होगा, दूसरा वाला क्या होगा, पहला वाला पूरे साल के लिए होगा तो 1 लिख लेते हैं, प्लस दूसरा वाला 11 मंथ के लिए होगा, फिर तीसरा वाला 10 मंथ के लिए होगा और फिर चौथा वाला 9 मंथ के लिए होगा, और इसी तरह से लास्ट 1 मंथ तक चलेगा। इसको एलसीएम लेके कैलकुलेट किया जाएगा तो ये 6.5 आएगा, 6.5, ठीक है। और 5.5 वाला कैसे आएगा, यहाँ पर भी वही बात है, अगर लास्ट डे में विड्रॉ होगा तो पहला वाला ड्राइंग नहीं होगा, मतलब स्टार्ट ही होगा कब से, स्टार्ट होगा जो पहला ड्राइंग पहला मंथ के लास्ट में विड्रॉ होगा तो वो 11 मंथ के लिए ही चलेगा, फिर उसके बाद 10 मंथ, उसके बाद 9 मंथ, इस तरह से करके लास्ट 1/12, और इसको अगर हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 5.5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आया मिडिल ऑफ एवरी मंथ, अगर इक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है मिडिल ऑफ एवरी मंथ थ्रू आउट द ईयर, हर मंथ के स्टार्टिंग में इक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है और पूरे साल विड्रॉ करता है, कितने मंथ के लिए चलेगा, ये 6 मंथ के लिए ये इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे, अमाउंट इंटू 12 इंटू रेट इंटू 6/12, 12 काट देंगे अगर हम तो फिर वही कैलकुलेशन क्या बन के आएगा, अमाउंट इंटू रेट इंटू 6, ठीक है। ध्यान रखना है ये मिडिल ऑफ एवरी मंथ है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ है, ठीक है। अब यहाँ पर 6/12 कैसे आता है, इसको किसी को जानना है तो कर सकता है कैलकुलेशन। देखो पहला वाला जो ड्राइंग हुआ वो फर्स्ट मंथ के मिडिल में हुआ, मतलब 11.5 महीना चलेगा वो, स्टार्टिंग का 15 दिन छोड़ दो तो पूरे साल में कितना बचा रह गया, 11.5 मंथ, फिर उसके बाद 10.5, उसके बाद 9.5, इस तरह से चलेगा। और लास्ट वाला कितना चलेगा, लास्ट वाला सिर्फ हाफ मंथ चलेगा जो लास्ट मंथ के मिडिल में विड्रॉ करेगा, फिर इसको कैलकुलेट किया जाएगा अगर तो ये 6/12 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 6 मंथ आएगा और मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए /12 करेंगे। इसके बाद ये वाला रूल क्या कहता है, यहाँ पर देखना, ये और ये डिफरेंट है, क्या है, ये सिंगल अमाउंट इज विड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर, मतलब साल के बीच में कभी एक बार खाली ड्राइंग हुआ, सिर्फ एक बार, हर मंथ नहीं, पर मंथ नहीं, सिर्फ एक बार ड्राइंग हुआ है, डेट नहीं पता है, डेट नहीं पता है तो 6 मंथ का कैलकुलेशन, 6 मंथ का उसको इंटरेस्ट मिलेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट इंटू रेट इंटू 6/12, यहाँ देखो इंटू 12 नहीं होगा, क्यों नहीं इंटू 12 होगा, क्योंकि ये एक बार ड्रॉ किया गया
और ये हर मंथ ड्रॉ किया गया इसलिए यहाँ पर इंटू 12 होगा। यहाँ पर एक बार सिर्फ ड्राइंग किया गया है इसलिए इंटू 12 नहीं होगा। ठीक है, और कैलकुलेशन कैसे बनेगा, अमाउंट इंटू रेट इंटू 6/12। ये किसके लिए है, जब डेट नहीं पता हो और ड्राइंग सिर्फ पूरे साल में एक बार हो। अगला रूल क्या है, इफ ड्राइंग इज मेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के फर्स्ट डे में अगर हम ड्राइंग करते हैं, क्या मतलब फर्स्ट क्वार्टर, जैसे अगर ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल को पहला ड्राइंग हो गया, फिर 3 महीने छोड़ दिए अप्रैल मई जून, फिर 1 जुलाई को हो गया दूसरा ड्राइंग, फिर 3 महीने छोड़ दिए जुलाई अगस्त सितंबर छोड़ दो, फिर 1 अक्टूबर को कर लेते हैं, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर 1 जैन को हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दो ये वाला पूरे साल भर चलेगा, ये वाला चलेगा 9 मंथ, और ये वाला चलेगा 6 मंथ, और लास्ट वाला चलेगा सिर्फ 3 मंथ। ठीक है, 6 लास्ट वाला चलेगा जनवरी वाला, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ के लिए। तो इसका कैलकुलेशन कैसे बनेगा, यहाँ देखो अमाउंट इंटू रेट, पहला 1 साल का हो गया, प्लस अमाउंट इंटू रेट इंटू 9/12, 9 महीने चला, फिर उसके बाद जो थर्ड क्वार्टर के स्टार्टिंग में ड्रॉ किया था उसके लिए 6 मंथ, और जो लास्ट क्वार्टर के स्टार्टिंग में ड्रॉ किया था उसके लिए 3 मंथ। इसको कैलकुलेट अगर करेंगे हम, डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हैं पूरा। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, बहुत सिंपल है, अमाउंट इंटू रेट को कॉमन ले लेते हैं, अमाउंट इंटू रेट को ले लिया गया कॉमन, क्या बचेगा 1 साल प्लस 3 महीना बाद 9 महीना बचेगा, तो 9 महीना प्लस फिर 6 महीना फिर 3 महीना। ठीक है, और इन सबको अगर कैलकुलेट किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.5, कैलकुलेट करके देख सकते हो। देखो यहाँ एलसीएम लेंगे, अगर 12 हो जाएगा ऊपर, 12/12 हो गया ये 12, और इन सबको ऐड करते तो कितना आता है 6 3 9 9 9 18 और 12 30, ऊपर हो गया 30 और नीचे हो गया 12। इसको कैंसिल करो, कैंसिल करके 2.5 आएगा। मतलब फर्स्ट डे ऑफ अगर एवरी मंथ है तो कैलकुलेशन ऐसे भी बन सकता है। कैसे, अगर एग्जाम में भूल गए तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, अमाउंट इंटू रेट और इंटू 2.5, कोई बाई 12 करने मत जाना है, बाई 12 करके ही ये 2.5 आया है। ठीक है, एक इसके लिए है फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर के लिए। ठीक इसी तरह से लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर अगर होगा तो क्या होगा, सेम अमाउंट विड्रॉ हो रहा है लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, मतलब टोटल 3 बार ड्राइंग होगा, पहला वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, सिर्फ यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से। ठीक है, तो हम अपने कैलकुलेशन में क्या करेंगे, 9/12 प्लस 6/12 प्लस 3/12 कर लेंगे। 9/12 प्लस 6/12 प्लस 3/12, मतलब ये हो गया टोटल 18/12। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या निकल के आया, अमाउंट इंटू रेट और इंटू 1.5, कोई बाई 12 करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हो गया, ये सारा रूल कवर हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, शेयर ऑफ प्रॉफिट का, और क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो अब इसके बाद देखते हैं क्या पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, ये देखा जाए। ठीक है, देखो सारा कैलकुलेशन सीख चुके हम लोग, अब पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट देखा जाए तो ये है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। यहाँ पर डेट लिखना पड़ता है, कौन सा डेट लिखना पड़ता है, यहाँ पर। ठीक है, ईयर एंड, कब ईयर एंड हो रहा है, 31 मार्च या 31 दिसंबर, जो भी। इधर लिखा जाएगा नेट प्रॉफिट। ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है, पीएल अकाउंट बनने के बाद, मतलब फाइनल अकाउंट बन जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है, उसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है टू एप्रोप्रिएट द प्रॉफिट। क्यों बनता है, प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करने के लिए, मतलब शेयर करने के लिए, किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। पार्टनर्स के बीच में शेयर करेंगे, उसके पहले पार्टनर्स का जो इनकम और एक्सपेंस है उसको एडजस्ट करेंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और जनरल रिजर्व, ये सब। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में क्या आएगा भाई, नेट प्रॉफिट आएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, जिसका कैलकुलेशन हम लोग पीछे देख चुके हैं। उसी तरह से कैलकुलेट करके यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बैठा देंगे। ठीक है, दोनों पार्टनर का ऐड करके यहाँ बाहर चला जाएगा।
ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट किया जाएगा, कैलकुलेट करके दोनों अमाउंट जो आएगा उसको ऐड करके बाहर। सैलरी दिया हुआ है अगर पार्टनर का, पर मंथ दिया हुआ है तो इंटू 12 हो जाएगा, पर क्वार्टर दिया हुआ है तो इंटू 4 हो जाएगा, और कुछ नहीं दिया हुआ है, पर एनम दिया हुआ है तो डायरेक्ट बैठा दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है क्या, इसके बाद आता है कमीशन। कमीशन देखना है कि कमीशन किसके ऊपर कैलकुलेट करने को बोला है। जैसे कभी कभी बोलता है नेट प्रॉफिट के ऊपर, तो नेट प्रॉफिट जो रहेगा उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर देंगे, जितना परसेंट दिया रहेगा। अगर बोला रहेगा सेल, तो सेल का अमाउंट दिया गया रहेगा, सेल के ऊपर जितना परसेंट कैलकुलेट करने को कहा जाएगा उतना परसेंट कैलकुलेट करके उसका कमीशन बन जाएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का कैलकुलेट करने को बोला जाए तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ये वाला होगा, इसका कमीशन कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। जनरल रिजर्व का अमाउंट डायरेक्ट जाएगा, जनरल रिजर्व किसी पार्टनर का नहीं होगा, वो फर्म में डायरेक्ट चला जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पार्टनर का नाम लिखना जरूरी नहीं है। इसके बाद इधर जो बचेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसको गिवन रेशियो में या फिर इक्वल रेशियो में हम क्या कर देंगे, गिवन रेशियो, या फिर अगर गिवन नहीं है तो इक्वल रेशियो, जो कि रूल के हिसाब से हम लोग पढ़ चुके हैं, उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पर पार्टनर्स का शेयर दे दिया जाएगा। इन केस अगर लॉस आता है तो लॉस इस साइड आएगा। ठीक है, तब इधर हम लोग कर देंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर पार्टनर को लॉस बांट दिया जाएगा, ठीक उसी तरह से जैसे प्रॉफिट बांटा जाता है। ठीक है। इसके बाद हो गया ये। यहाँ पर चलो बताते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने तरह से मेंटेन किया जाता है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरह से मेंटेन किया जाता है। मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहला मेथड क्या है, पहला मेथड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर दो अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर कैपिटल, दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। दो क्यों बनते हैं, क्योंकि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड है क्या मतलब, फ्लक्चुएट नहीं है, ये सेम रहेगा, जैसे स्टार्टिंग में रहेगा वैसे ही रहेगा, जब तक उस पर कोई फर्दर कैपिटल या कैपिटल विड्रॉ ना हो। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा जिसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहा जाता है, और इसी में सारा रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे बनेगा नेक्स्ट पेज पर। ये रहा फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में देखिए दो अकाउंट बना हुआ है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या है, इधर ओपनिंग बैलेंस लिखा गया और इधर बैंक, अगर फर्दर कैपिटल आया तो इधर लिख देंगे, और अगर कैपिटल विड्रॉ हो गया, कैपिटल विड्रॉ हो गया तो इधर लिख दिया जाएगा। ठीक है, ड्राइंग का बात नहीं है, ये कैपिटल विड्रॉ करने का बात है। ड्राइंग पे इंटरेस्ट देना पड़ता है पार्टनर्स को, लेकिन ये विड्रॉ कर लेता है अगर, तो इस पे वो इंटरेस्ट नहीं देगा, उसका शेयर कम हो जाएगा, उसका शेयर कम हो जाएगा प्रॉफिट में। ठीक है, उसका कैपिटल रिड्यूस हो गया, मतलब इधर आएगा। ठीक है, और ये क्लोजिंग बैलेंस, ये इसको ऐड करेंगे, इधर लेस करेंगे, जो उसका बैलेंस बचेगा वो। ठीक है, पूछेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैसा होता है, बैलेंस डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होगा। पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंस क्या हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछता है। अगर पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में, क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो इधर लिखेंगे, और डेबिट बैलेंस गिवन है तो इधर लिखा जाएगा, जो मैं यहाँ पर नहीं लिखा था अभी, बैलेंस B/D। ठीक है, B/D यहाँ पर लिखा जाएगा, अगर क्रेडिट क्या डेबिट बैलेंस रहेगा। ड्राइंग होगा तो पार्टनर्स का ड्राइंग इधर आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आएगा, बाकी सब कुछ इधर आएगा। जैसे कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते थे हम लोग, उन सबको यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे, मतलब जो 2 में लिखते थे उसको बाई में लिखेंगे। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई सैलरी, बाई इंटरेस्ट ऑन लोन और बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट। फिर इसको बैलेंस किया जाएगा और यहाँ पर जो आएगा वो क्या होगा, टू बैलेंस CD। ठीक है, ये इधर बैलेंस अगर बचता है इसका मतलब वो क्रेडिट बैलेंस है। इन केस किसी का इधर बैलेंस बचा है तो वो डेबिट बैलेंस है। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस इधर बचता है तो वो डेबिट बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस इधर बचता है तो क्रेडिट बैलेंस है। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्रेडिट बैलेंस को लायबिलिटी साइड में लिखेंगे अगर क्रेडिट बैलेंस बचा, और अगर डेबिट बैलेंस बचा तो एसेट साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, और क्या बच गया, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या रूल है, सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
सारा कुछ इसी में आएगा। इसका ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिख दिया गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, बैंक, बैंक क्या है, फर्दर कैपिटल अगर लगाता है तो ये सब कुछ इधर आ जाएगा। पार्टनर का नाम लिख करके, ये P1 मतलब पहला पार्टनर, P2 मतलब दूसरा पार्टनर, यहाँ पर नाम दिया रहता है पार्टनर का, जो भी सोनू मोनू अजय विजय जो भी दिया हो, ठीक है। ये टोटल करके इस साइड क्या आता है, इस साइड आता है अगर विड्रॉ कर लिया पैसा, पार्टनर ड्राइंग किया है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो सब कुछ इधर आएगा। मतलब अगर पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज होता है तो इस साइड आएगा, अगर डिक्रीज होता है तो इस साइड आएगा, ठीक है। वैसे इससे ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है, ठीक है, इतना अगर ध्यान रखते हो तो हो जाता है। बैलेंस करेंगे इसका बैलेंस जनरली इधर ही बचेगा, क्योंकि इधर में कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस रहता है, इसलिए जनरली इधर ही बचता है, ठीक है। इन केस कभी कभी इधर बच सकता है। क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। वैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत कम पूछता है एग्जाम में, लेकिन देख करके जाना, क्या पता पूछ ले। अब क्या करना है इसके बाद, देखते हैं इसके बाद क्या है, खत्म। अब चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हो उसको सब्सक्राइब कर देना, दूसरा लाइक कर देना, और जिसको लगता है कि किसी को ज़रूरत है इस वीडियो का उसको शेयर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका प्रिपरेशन नहीं हुआ है प्रिपेयर हो जाएगा। और मैं सारे टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, एग्जाम से पहले सारे टॉपिक कवर कर दूंगा इस वीडियो के माध्यम से, रिवीजन हो जाएगा। जिसको डाउट हो रहा है वो वीडियो देख करके अच्छे से रिवीजन कर सकता है। और कुछ सम्स भी मैं कोशिश करूँगा करवाने का, कुछ इंपॉर्टेंट सम्स को सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। ओके बाय।